कार्य करने के ढंग से नौकर की, व्यसनग्रस्त होने पर बंधु बांधवों की, संकट काल या विपत्ति आने पर मित्रों की एवं धन नष्ट हो जाने पर स्त्री की परीक्षा होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने से संबंधित नौकरों, रिश्तेदारों, मित्रों और पत्नी की परीक्षा किस समय होती है, वे कितने अपने हैं, कितने पराये, कितने विश्वास पात्र, कितने विश्वासघाती, कौन मित्र सच्चा, कौन बनावटी, पत्नी का असली चेहरा कैसा है, उसके विचार और भावनाएं कैसी हैं। नौकर की परीक्षा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, आप कोई व्यापार करते हैं और अचानक ऐसी स्थिति बन जाती है कि आपको उससे उबरने के लिए नौकरों का सहयोग चाहिए। ऐसे में आपके नौकरों के काम करने के ढंग से उनके स्वामी भक्त यानी सच्चा नौकर अथवा सच्चा नौकर न होने का पता चलता है। बंधु बांधवों की परीक्षा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, आपके बंधु बांधवों का पता तब चलता है जब आप बुरे समय के प्रभाव में आकर किसी व्यसन के शिकार हो जाते हैं, जैसे जुआ खेलने की आदत, शराब पीने की आदत एवं दुख कष्ट होते हैं। तब बहुत से रिश्तेदार जो सगे होने का दम भरते हैं आपसे किनारा काट जाते हैं। उनके सगे होने या ना होने का पता उस काल में चलता है। मित्र की परीक्षा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, आप पर कोई संकट आ गया, व्यापार डूब गया, घर में हारी बीमारी आ गई तथा धन की आवश्यकता पड़ी। आप ऐसे में अपने मित्रों से सहयोग की अपेक्षा करते हैं, मगर ऐसे में मित्र आपके काम नहीं आते। ऐसे मित्र किस काम के? संकट काल में जो आपके काम आए वही आपका सच्चा मित्र है। पत्नी की परीक्षा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, पत्नी को पति का अहम कदम माना गया है। जब तक आपके पास धन और दूसरी सुविधाएं हैं तब तक पत्नी आपके साथ है, आपको प्यार भी करती है और सम्मान भी देती है। यह स्वाभाविक है। ऐसे में आप यह निर्णय नहीं ले सकते कि पत्नी आपको सच्चा प्यार करती है या वह आपका सम्मान करती है। पत्नी की सच्ची परख व्यक्ति को संकट काल में होती है। आपका धन व्यर्थ हो गया अथवा आप शरीर से बैठ गए। दिखने में आता है कि इन हालातों में बहुत सी स्त्रियां अपने पत्नियों को छोड़कर किनारा कर लेती हैं। ऐसी स्त्री को पति को वफादार या हम कदम नहीं कहा जा सकता। संकट काल में भी यदि पत्नी तन मन से समर्पित है वही सच्चा हम कदम है। किसी असाध्य रोग से गिर जाने पर, दुखी होने पर, अकाल पड़ जाने पर, शत्रु का भय उपस्थित हो जाने पर, अभियोग से घिर जाने पर और परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर साथ निभाने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में बंधु कहलाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति यह दावा करता है कि उसके कुछ भाई बंधु हैं, पर आमतौर पर वह सच्चे और समर्पित बंधु बांधव की परख नहीं रखता। इसका भान उसे रोगी होने पर, दुख पड़ने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु से संकट उपस्थित होने पर, कोई कानूनी मसला पड़ने पर या किसी परिजन की मृत्यु होने पर कंधे से कंधा मिलाकर जो शमशान तक भी चले वही सच्चा बंधु है, जो दुख में भी साथ दे। यदि व्यक्ति रोगी हो गया है तो उसकी देखभाल करने में, अकाल पड़ने पर खुद भले ही भूखा रहे, बांधव को भोजन दे, मुकदमा लग जाने पर जो अदालत में और शमशान में जाने के मामले में बराबर साथ दे वही सच्चा बांधव है, जो पीठ पीछे काम बिगाड़े और सामने मीठी मीठी बातें बनाए। ऐसे मित्र को मुख पर दूध लगे हुए किंतु भीतर विष भरे हुए घड़े के समान त्याग देना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति आपके मित्र होने का दावा करता है किंतु मुख फेरते ही आपके काम बिगाड़ने की चेष्टा करता है, ऐसे मित्र उस घड़े के समान होते हैं जिसके मुख पर तो दूध लगा है किंतु भीतर जहर भरा है। ऐसे विश्वासघाती मित्र को फौरन ही त्याग देना चाहिए। मुख पर मीठी मीठी बातें करता है और पीठ में खंजर घोंपता है, ऐसे व्यक्ति को तो कदापि मित्र न कहें। जिसकी स्त्री दुष्ट हो, मित्र नीच स्वभाव के हों और सेवक जवाब देने वाले हों और जिस घर में सर्प रहता हो, ऐसे घर में रहने वाला व्यक्ति निश्चित ही मृत्यु के निकट रहता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति की मृत्यु किसी भी समय हो सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, दुष्ट अर्थात कटु बोलने वाली दुराचारणी स्त्री, धूर्त स्वभाव वाला मित्र और सामने बोलने वाला या जवाब देने वाला नौकर ये सहने योग्य नहीं होते। इन्हें स्वयं से दूर कर देना चाहिए। ये किसी भी समय मृत्यु तुल्य हानि पहुंचा सकते हैं। इनकी तुलना घर में रहने वाले सर्प से की गई है जो कभी भी डस सकता है। पत्नी का दुष्ट होना। आचार्य चाणक्य कहते हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी पत्नी का दुष्ट होना उसके लिए नरक के समान है। यदि पत्नी अपने पति के प्रति श्रद्धा पूर्वक समर्पण भावना नहीं रखती तो व्यक्ति तनाव में रहता है। तनावग्रस्त होकर वह आत्महत्या तक के लिए प्रेरित होता है। मित्र की निजता और नौकर का मुंह फट होना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह बातें मृत्यु के समान दुखदायी हैं। व्यक्ति को इस प्रकार के लोगों से निजात पा लेनी चाहिए। नाखून वाले
हिंसक पशुओं, नदियों, सींग वाले पशुओं, शास्त्रधारियों, स्त्रियों एवं राजकुलों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, नाखून वाले हिंसक पशुओं, गधा, शेर, बाघ, भालू आदि का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। पशु प्रवृत्ति है, न जाने आक्रमण कर बैठे और व्यक्ति को चीर फाड़ कर फेंक दे। इसलिए आचार्य चाणक्य हिंसक एवं नाखून वाले पशुओं से सावधान रहने के लिए कहते हैं। आचार्य चाणक्य सींग वाले पशुओं से भी सावधान रहने के लिए कहते हैं। सींग वाला पशु जब भी आक्रमण करेगा घातक ही होगा, या तो जान चली जाएगी या व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, इसी प्रकार नदियों पर भी आदमी विश्वास न करे। शांत सी दिखाई देने वाली नदी न जाने कब उफान ले। जल का स्वभाव बिल्कुल अलग है, अतः जल आदि में प्रवेश करते समय व्यक्ति को पूरी तरह सावधान रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शास्त्रधारी का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। शास्त्रधारी का क्या भरोसा, न जाने उसका मस्तिष्क घूम जाए और व्यक्ति पर घातक वार कर दे। इसलिए आचार्य चाणक्य शास्त्रधारी से भी सावधान रहने की ताकीद करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, स्त्रियों को उन सब प्रकार से हर विचार और दृष्टि से बिल्कुल पूरा ना छोड़ा जाए। आचार्य चाणक्य ने राजकुल यानी राजाओं के खानदान सदस्यों पर पूरी तरह विश्वास न करने का आदेश दिया है। राजकुल के हाथों में सत्ता होती है, ताकत होती है, उनका कहा कानून होता है, अतः वह रूठकर नाराज होकर न जाने कब कैसा आदेश देकर व्यक्ति को संकट में डाल दे, कब प्राण हर ले। इसलिए आचार्य चाणक्य राजकुलों के सदस्यों से सावधान रहने के लिए कहते हैं।